अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह निसा की 11 नंबर आयत को समझेंगे ज़रा सा। पिछला आपने देखा था कि यतीमों को अल्लाह ताला ने, यतीमों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या करी थी, वसीयत करी थी कि उनका ख्याल रखना है, उनसे अच्छी बात करनी है और उनको जांचते परखते रहना है और उनको इस काबिल बना देना है कि वो पैसे को मैनेज कर सकें। ठीक है, ये आपने पिछले सबक में पढ़ा था। आज जो आयतें आप पढ़ेंगे 11 और 12 और एक 176 लास्ट इसकी आयत सूरह निसा की, ये 3 आयतें क्या हैं, वसीयत को बयान करती हैं और कुरान का सबसे समझ लें मुश्किल तरीन हिस्सा भी है और आज तक इसमें इख्तलाफात हैं इन आयतों में। ठीक है, और जो फ़िक़ा बताए, फ़िक़ा में अगर वसीयत को बताते भी हैं तो सबके हिस्से थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। शायद आज एक ही आयत हो, पर उसको आपको बहुत गौर से समझना है क्योंकि यही पूरे कुरान में वसीयत के ऊपर ये आयतें आती हैं, सिर्फ 3 ही हैं। ठीक है, चलें शुरुआत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सही चीज़ समझा दे। ठीक है, चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसिकुमुल्लाहु, वसीयत करता है तुमको अल्लाह ताला, फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी, लड़के के, मसलुन मानिंद, हज़्ज़िन, हिस्सा है, उनसयैन, 2 लड़कियों के। फ़इन, फिर अगर, कुन्ना, हो वो, निसाउन, औरतें, फ़ौक़, 2, फ़ौक़ स्नतैन, 2 या 2 से ऊपर, फ़लाहुन्ना, तो उनको 2/3 मिलेगा, सुलुसा, जो उसके, मा तरका, जो छोड़ा गया है। ठीक है, अब ये वसीयत क्या होती है कि वसीयत आपने पहले अभी देखा था कि वसीयत अल्लाह ताला ने ये ख़ुद इसके हिस्से मुकर्रर करें। ठीक है, और कहा भी है कि वसीयत अदा करें। ठीक है, अब ये वसीयत अदा कैसे होगी वो आज आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गड़बड़ क्या हो जाती है जब हम वसीयत, कहीं आप क्या होगा कि वसीयत का हिसाब किताब कर दें तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अभी आयतें आएंगी ना कि लड़के को डबल मिलेगा और लड़की को उसका आधा मिलेगा, ये सबसे पहले ये इसको तकसीम करते हैं। ठीक है, जब इसको सबसे पहले तकसीम करते हैं तो फिर किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचती कि हस्बैंड को भी देना है, माँ बापों को भी देना है। फिर क्या करते हैं, ये इन लोगों का हिस्सा काट देते हैं और फिर उनको अदा करते हैं, उनको भी पूरा नहीं मिलता। ये गड़बड़ हुई है कुछ इस आयत को थोड़ा सा ना समझने या लफ्ज़ों को ना समझने की वजह से, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहला क्या है, पहला तो जो एक आया, पहले एक एक आयत का एक एक टुकड़ा लेते हैं। जो जीम की आयत पहले आई, पहले अल्लाह ताला क्या करे, वसीयत करता है तुमको अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में, लड़के के लिए मानिंद हिस्सा है 2 लड़कियों के। यानी कि अगर कोई इंसान फौत हुआ है तो उसका अगर एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, तो लड़के को क्या मिलेगा, लड़की का डबल मिलेगा। ठीक है, लड़की का डबल उसे मिलेगा इस आयत में। अब दूसरी, अब देखें, फ़इन कुन्ना निसाउकुम फ़ौक़ स्नतैन, तो अगर 2 से ज़्यादा लड़कियां हों तो क्या मिलेगा, जो छोड़ा गया हो, मा तरका, जो छोड़ा गया हो। अब इसमें क्या चीज़ आएगी कि अगर लड़का नहीं है, ठीक है, अगर लड़का नहीं है तो अगर लड़कियां ही लड़कियां हैं और लड़कियां भी एक नहीं हैं, 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो लड़कियों को कितना मिलेगा, 2/3। पहला आपका क्या था कि अगर लड़का लड़की दोनों हैं तो लड़के को डबल मिलेगा लड़कियों से। फिर नेक्स्ट में क्या आया कि अगर लड़का नहीं है और लड़कियां हैं और वो लड़कियां भी 2 से ज़्यादा हैं तो कुल तरका का मिलेगा 2/3। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन, व इनकानत वाहिदन फलाह, फिर अगर हो एक लड़की तो उसके लिए क्या है, निस्फ। तो
अब अगर लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की है, तो उसको मिलेगा आधा हिस्सा। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है। मा तरका को आगे जाके अभी मैं समझाऊंगी आपको। मा तरका जहाँ आ रहा है, वले अबवैहिम और वास्ते माँ बाप के लिए, लिकुल्लिन वाहिदन हर एक के लिए, मिन हुमा उन दोनों में से, सुदुसिन छठा हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, तरका उसने छोड़ा, इन काना लहू वलदुन अगर है उसके लिए औलाद, अगर औलाद है तो माँ बापों को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा। ठीक है, अब औलाद नहीं है, फ़इल्लम यकुन फिर अगर नहीं है उसके लिए लहू वलदन कोई बच्चा, ववरिसा और वो वारिस हुए, अबवैहिम उसके वालिदैन, तो फले उम्मे ही सुलुसा तो उसकी माँ के लिए है तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब इसको यहाँ तक अब थोड़ा क्लियर करेंगे। अब आप क्या चीज़ बताई, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रख लें कि एक होते हैं वारिस, ठीक है, और एक होते हैं करीबी रिश्तेदार, जैसे वालिदैन हो गए, भाई बहन हो गए, ये चीज़ें इनको जो उसमें इस्तिलाह है उसमें अरबी में या फ़िक़्ह की उसमें किताबों में, तो वो क्या कहलाती है, एक तो ज़वील फ़ुरूज, ये क्या होते हैं ज़वील फ़ुरूज, जो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया। एक होते हैं औसबात, जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे माँ बाप आ गए, भाई बहन आ गए, भाई बहन नहीं आए, माँ बाप आए। ज़िल अरहाम, ये थर्ड उसकी इस्तिलाह है अरबी में, इसको ये बोलते हैं कि जो कि रहमी रिश्ते हैं। ठीक है, अब इसमें तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, एक तो वारिस हैं, तो वारिसों का हमेशा 2/3 बाय 1/3 इसका रेशो अल्लाह ताला ने ख़ुद मुकर्रर कर दिया। वारिसों का 2/3 बाय 1/3। अगर लड़का ही है और लड़कियां नहीं हैं, तो लड़का पूरा वारिस होगा, उसे पूरा 100% मिलेगा। ठीक है, और अगर लड़का नहीं है तो लड़कियां वारिस नहीं होंगी, ये याद रखनी चीज़। लड़का अगर अकेला है तो वो पूरा उसको मिलेगा। अगर लड़की है तो अब वो वारिस से निकल जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, करीबी रिश्तेदारों में। विरासत अब कहाँ पे आएगी, ये देखें इस वाली आयत का जो भी आया ना लास्ट पार्ट, इसी को थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, जिससे कि सारे जो परसेंटेज है ना वो गड़बड़ हो जाती है। अब इस वाली इसमें आयत देखें, इसका पार्ट, फ़इल्लम यकुल लहू वलदन ववरिसा अबवाहुम, फिर अगर उसके लिए कोई बच्चा नहीं है तो अब वारिस कौन बनेंगे, वालिदैन। पहले वालिदैन क्या थे, वारिस नहीं थे। वारिस नहीं थे तो क्या हिस्सा मिल रहा था उनको, छठा हिस्सा, यानी कि 1/6 बाय प्लस 1/6 माँ बाप को दोनों को मिल रहा था। अगर बच्चे हैं तो इनको छठा हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे नहीं हैं, वो वारिस वाली वो पूरी नहीं कर रहे हैं 2/3 बाय 1/3 वाली, तो अब क्या होगा, अब माँ बाप वालिदैन जो है वो वारिस बन जाएंगे। समझ आ रही है, तो ये वारिस कब बने हैं, जब बच्चे नहीं हैं, जब बने हैं वारिस। बच्चे भी कौन से नहीं है, कौन से बच्चे नहीं है, लड़का नहीं है, क्योंकि अगर लड़का होगा तो फिर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा वारिस बनेगा 100% का। लड़कियां होंगी तो लड़कियां किस में जाएंगी, जो प्रतिशत मुकर्रर करा अल्लाह ताला ने, आधा और 2/3 ये चली जाएंगी। और इस बात में इसको अगर आप उसमें देख लें, तकदीमी रिश्तेदारों में आपके करीबी, ये वारिस नहीं होंगी। ये वारिस से निकल के जो अल्लाह ताला ने प्रतिशत मुकर्रर कर दिया है 50% या 2/3 66.6%, ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, तो ये अब वारिस नहीं है, इनका प्रतिशत मुकर्रर मिलेगा। वारिस होना ज़रूरी है, ये समझना है आपको। जब भी आपकी, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, जब आपको वो 12 नंबर और 176 नंबर आए समझ में आएगी। ये क्लियर कर देना है। क्लियर क्या हुआ चीज़, कि दोबारा समझाती हूँ मैं आपको इन चीज़ का, कि अगर लड़का है आपका, लड़का लड़की दोनों हैं, आपके बच्चे हैं, तो दोनों में 2/3 बाय 1/3 में बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है, 2/3 बाय 1/3 में बढ़ जाएगा। अगर लड़का है और लड़कियां नहीं हैं तो लड़का पूरा वारिस बनेगा।
ठीक है, वारिस में अभी काउंट होगा। पर अगर लड़का नहीं है और लड़कियां ही हैं तो लड़कियां वारिस काउंट नहीं होंगी। लड़कियों का अब अल्लाह ताला ने प्रतिशत मुकर्रर करा है, वो क्या है 2/3 अगर ज़्यादा लड़कियां हैं। अगर एक इकलौती लड़की है तो क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। ठीक है, अगर लड़कियां हैं और लड़का नहीं है तो अब वालिदैन वारिस बनेंगे, या दोनों ही नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। अब वालिदैन वारिस बनेंगे और उनको फिर वही चीज़ मिलेगी, कौन सा, फले उम्मे ही सुलुसा, माँ को मिलेगा 1/3। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाप को क्या मिलेगा 2/3। वारिसों का हमेशा ही आप रेशो रहेगा 2/3 बाय 1/3। हम याद रखना है इस चीज़ को, 2/3 बाय 1/3 वारिसों का मुकर्रर अल्लाह ताला ने कर दिया। तो वारिस में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अगर समझ लें वालिदैन भी वारिस नहीं बन रहे, कैसे नहीं बन रहे, माँ है बस सिर्फ, वालिद का इंतकाल हो गया तो अब माँ वारिस नहीं बनेगी, माँ किस में चली जाएगी 1/6 में। ठीक है, जो अभी आया था ना कि छठा हिस्सा मिलना है तो वहाँ चली जाएगी। अब ये वारिस चेंज होते रहेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आइडियल सिचुएशन क्या है, लड़का लड़की दोनों हैं, 2/3 बाय 1/3 में बढ़ गया। लड़कियां ही हैं, ज़्यादा हैं लड़कियां, लड़का नहीं है तो वो वारिस नहीं होंगी, 2/3 उनको मिल जाएगा। अगर लड़का नहीं है और लड़की इकलौती है उसको आधा मिलेगा। ठीक है, दोनों नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है और माँ बाप हैं तो माँ बाप अब वारिस बनेंगे। वारिसों को अब वो 1/6 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 2/3 बाय 1/3। जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बताया कि अगर कोई बच्चा नहीं है ववरिसहु तो वारिस हुए, अब वहीम उसके वालिदैन, फले उम्मे ही सुलुसा तो उसकी माँ के लिए है तीसरा हिस्सा, तो ऑटोमेटिकली बाप को क्या जाएगा डबल 2/3। ठीक है, अब आगे आ जाए, व इन काना लहू इख्वतुन, फिर अगर वास्ते हो उसके कोई भाई बहन, फले उम्मे ही तो उसकी माँ के लिए है सुदुसिन छठा हिस्सा, मिम बाद ही बाद वसीयतिन वसीयत पूरा करने के बाद, व यूसी बिहा औ दैनी और वसीयत कर दी जाए कर्ज की अदायगी के बाद। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया इसको अब देखें समझें ज़रा सा कि अगर बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना, कोई फौत हुआ उसके बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे नहीं हैं तो माँ बाप को क्या बनना था, वारिस बनना था। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वालिद नहीं है, अगर वालिद अकेला है और माँ नहीं है तो वालिद बन जाएगा वारिस। पर अगर वालिद नहीं है और माँ है बस सिर्फ, तो माँ को अब क्या मिलेगा, अब ये माँ वारिस नहीं बनेगी, इसको क्या मिलेगा छठा हिस्सा। अब वारिस में कौन आएगा, भाई बहन। मैंने कहा ना कि ये विरासत वाला जो चीज़ है ये विरासत चेंज होती रहेगी। भाई बच्चे हैं, सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि बच्चे हैं तो बच्चे वारिस बनेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि बच्चे हैं, लड़का लड़की है 2/3 बाय 1/3 में बढ़ जाएगा। लड़का नहीं है, लड़कियां हैं और लड़कियां एक से ज़्यादा हैं 2/3 मिल जाएगा। अगर एक लड़की है तो आधा मिल जाएगा। दोनों बच्चे नहीं हैं तो वालिदैन वारिस बन जाएंगे। अब वालिदैन भी तो ज़रूरी नहीं कि दोनों ही हों, हो सकता है कि माँ है या बाप नहीं है, दोनों में से एक फौत हो गया हो। माँ फौत हो गई है तो बाप वारिस बन जाएगा। अगर बाप नहीं फौत हो चुका है, माँ है, तो माँ वारिस नहीं बनेगी, माँ को मिलेगा फले उम्मे ही सुदुसिन, उसका छठा हिस्सा, जो अभी आपने पहले पढ़ा था कि माँ बाप वालिदैन के लिए क्या है 1/6 + 1/6। ठीक है, तो अब कौन बनेंगे, भाई बहन बनेंगे वारिस। भाई बहन कब बनेंगे, भाई बहन होते नहीं है वारिस, कब बनेंगे, जब ना बच्चे हैं ना वालिदैन पूरा कर रहे हैं वारिस वाली सिचुएशन, तो अब भाई बहन बनेंगे वारिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये सब चीज़ें कब होंगी, ये याद रखना है, कब होंगी, जब वसीयत पूरी की जाएगी और कर अदायगी के बाद। यानी कि कोई इंसान जब फौत होगा सबसे पहले उसका कर्जा अदा होगा। ये लिख लें आप, 4 पॉइंट हैं इसकी अदायगी के, अभी आएगा भी एक और, वो
12 वाली आयत में आएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, कर्जा अदा होगा। ठीक है, कर्ज अगर उस आदमी के ऊपर है तो कर्ज अदा होगा। सेकंड क्या होगा, वसीयत होगी। वसीयत क्या होता है कि आपने किसी को कुछ देना था, कहीं पे आप ये कह रहे हो कि इस मस्जिद में लगा दें, या किसी आदमी को कुछ पैसे देने हैं, ये आप वसीयत करके जाएंगे पहले। या कोई कमिटमेंट है आपका कि भाई मेरे मरने के बाद मैंने यहाँ पैसे बांध रखे तो ये दे देना। जो भी चीज़ आपको हो, ये वसीयत आप मरने से पहले लिख के जाएंगे, और ये फ़र्ज़ है लिखना वसीयत को। अपने पास आपकी वसीयत लिखी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या देना है, कहाँ पे क्या कर्जा है, ये सब आप लिख के जाएंगे। तो ये कर्ज़ की अदायगी होगी पहले, फिर वसीयत पूरी होगी, फिर थर्ड नंबर पे होगा वालिदैन को दिया जाएगा। इससे पहले भी दिया जाएगा एक ज़ौज को, वो अभी नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे आप, पर अभी इस आयत के हिसाब से आप वालिदैन लिख लें। ठीक है, सबसे पहले वालिदैन को दिया जाएगा। अब वालिदैन को देकर अब क्या होगा, अब बटेगा लड़का लड़की में 2/3 बाय 1/3, या लड़कियां ही हैं तो 2/3 मिलेगा, लड़की है तो आधा मिलेगा। इसको आप ज़रा सा थोड़ा समझें। अगर देखें, एक आदमी 1000 रुपये छोड़ के मरा है, मैं एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। एक आदमी 1000 रुपये छोड़ के मरा है, तो अब सबसे पहले क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, वालिदैन को मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/6 बाय 1/6, यानी कि 1/3 वालिदैन को मिल जाएगा। ठीक है, अगर वालिदैन में से एक नहीं है, एक है, तो क्या मिलेगा, एक को मिल जाएगा छठा हिस्सा, यानी कि 1000 रुपये में से छठा हिस्सा वालिदैन को मिल गया। ठीक है, कर्ज अदायगी के बाद, वसीयत पूरी करने के बाद, वालिदैन को देने के बाद। ठीक है, अब जो बचेगा उसमें से 2/3 बाय 1/3 औलाद को बटेगा। गड़बड़ क्या होती है कि क्या करते हैं कि कर्ज अदा हो गया, वसीयत हो गई, फिर वो 2/3 बाय 1/3 लड़का लड़की में बांट देते हैं। अब ना वालिदैन के लिए बचा, ना ज़ौज के लिए बचा। तो सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने प्रतिशत मुकर्रर कर दिए हैं कि 1/6 है, या अभी आएगा ज़ौज का 1/8 आएगा, ये सबसे पहले अदा होंगे। फिर जो बचेगा उसमें से फिर जाके वो अदा होगा औरों को, यानी कि वारिसों को अदा होगा। वारिस अगर लड़का है तो उसको पूरा मिलेगा, अगर लड़की है तो उसे आधा मिलेगा। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा लड़कियां हैं तो फिर क्या मिलेगा, उससे ज़्यादा, यानी कि 2/3 मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर 100 रुपये अगर कोई आदमी छोड़ के गया है, एग्जाम्पल देख लें, तो 1/6 यानी कि 16.6 पैसे किसको मिलेंगे, माँ को मिलेंगे। ठीक है, फिर अब क्या मिलेगा, ज़ौज का भी आप कल पढ़ेंगे, 25 रुपये होता है, या 12 रुपये 12.5 रुपये मिलेंगे, अगर सिचुएशन अभी आप नेक्स्ट आयत में पढ़ोगे। फिर उसके बाद जो भी बचेगा वो बचेगा बच्चों के लिए। बच्चों को सबसे यानी कि जो वारिस होंगे वो सबसे लास्ट में दिया जाएगा उनको। 2/3 बाय 1/3 का रेशो लगेगा उसमें। याद रखनी है चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या होंगी, वसीयत पूरी होने के बाद और कर्ज अदायगी के बाद। आबाउकुम, और तुम्हारे अबाउ अजदाद, व अबनाहु, और तुम्हारे बेटे, ला तदरू ना, नहीं तुम जानते, अय्युहुम, कौन उनमें से, अकरबू, ज़्यादा करीब है, लकुम, तुम्हारे लिए, नफ़अन, नफ़ा के लिहाज से, यानी कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे नज़दीक कौन सी ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही हर चीज़ मुकर्रर कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एतराज़ करे कि देखें लड़के को तो पूरा मिल रहा है, वो वारिस बन रहा है, उसे पूरा का पूरा मिल रहा है उसे, और लड़की को आधा मिल रहा है। अगर इकलौती लड़की है तो अपनी माँ बाप के जायदाद का वो पूरी वारिस नहीं बनेगी, हाफ मिलेगा। अब इस चीज़ को देख के फिर क्या होगा, औलाद क्या, अगर लड़की है औलाद तो क्या होगी, वो कहेगी मुझे आधा क्यों मिल रहा है।
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ چیز کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کون تم سے زیادہ قریب ہے. لڑکے کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں لڑکی تو بیاہ کے چلی گئی کہیں اور پہ، لڑکا ہی تو اپنے ماں باپ کی ساری خدمت کر رہا ہے، ہر چیز، بیماری ہے سب کچھ وہی دیکھ بھال کر رہا ہے، کھانے پینے کا سب کچھ، ہر چیز اسی پہ ڈیپینڈ ہے، اور بعد میں بھی اس کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو اسی لیے پورا وارث بنایا ہے. اب لڑکی تو کیا ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیا خرچ کرے. ساری ذمہ داری تو مرد کی ہوتی ہے نا، کہ خرچ کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. لڑکی کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں. اگر اسے آدھا مل بھی رہا ہے پورا جائیداد میں سے تو وہ اس کا اپنا ہے، اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس کو وہ کسی اپنے بچوں کو دے دے یا ہسبینڈ کو دے دے، وہ اس کا اپنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اور پھر دیکھیں لڑکی کو تو شوہر کے اس میں سے بھی مل رہا ہے، بچوں میں سے بھی مل رہا ہے، اور ماں باپوں کے بھی اس میں سے مل رہا ہے، ہر جگہ سے اسے مل رہا ہے، اور خرچ کہیں نہیں ہے اس کا، کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں کہ وہ خرچ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا زیادہ حکمت والا ہے نا. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی آئی ہے، علیمن حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم نہیں سمجھتے، پر اسی میں ہماری خیر ہے، انہی احکاموں پہ چل کر ہماری خیر ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی، فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں وراثت کے سب سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہمیں کیسے وراثت بانٹنی ہے. پھر وراثت بڑھتی بھی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ الٹا بڑھ جاتی ہے، بھائی اس نے لے لیا اس نے لے لیا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ حساب لگا کے بانٹنے شروع کرے. دوسرا یہ کہ اس کو اگر کوئی مانگنا بھی شروع کر دے تو کیا کہہ دیں گے؟ دیکھو اس کی تو ماں مری ہے، اس کو باپ مرا، اسے پیسوں کی پڑی ہے. جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فریضۃ من اللہ، ہی اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، تو اس میں لوگ باگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اعتراض بھی کرتے ہیں اور پھر دیتے بھی نہیں ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فریضہ ہے، فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ویسے یہ کام بھی فرض ہے. تو اس کے لیے پھر کیا چیز کرنی چاہیے ہمیں؟ اویئرنیس. اپنے رشتہ داروں میں جہاں بیٹھیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو خوب اویئر کر جائیں کہ دیکھیں یہ میری وصیت ہے، اور جب میں مروں تو اسی ٹائم پہ یہ سب بانٹ لینا اپنا اپنا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، جو حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اسی کے مطابق آپ کام کریں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. پراپر ایک لسٹ بنائی جائے گی کہ اچھا یہ سامان چھوڑا گیا ہے، اور پھر اس کو پیسوں میں ویلیو میں ڈالا جائے گا اور پھر بانٹا جائے گا. یہ حصے ڈبل اینڈ سنگل، لڑکیوں کو 1/3 اور لڑکے کو ڈبل. اور یہ کیوں کرنا ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کیوں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، یہ حکم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو پھر کیوں نہیں کرتے ہم سب یہ چیزیں؟ کیوں اتنی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو، اور اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے اس کو؟ نماز پڑھنے کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت بری چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فریضہ ہے. اور ابھی آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا بھی تھا کہ جب میت کا گھر ہو تو کیا کریں؟ یتیموں جو آ جائیں یا محتاج آ جائیں، مسکین آ جائیں، ان کو بھی دیں. تو وہ کیوں تھا کہ جب بٹ رہا ہے تو ان کو بھی دیا جائے گا، یہاں بٹتا ہی نہیں ہے تو کیا دیں گے آپ ان کو بھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیمہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اسے علم ہے کہ کیسے بانٹنا چاہیے، حکمت ہے کہ کس کو کتنا بانٹنا چاہیے. اس پہ اگر نہیں بانٹیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پہ سوال اٹھائیں گے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. میں دوبارہ ایک بار اس کی آیت کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کری ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی کہ ڈبل ملے گا، 1/3 لڑکی کو اور 2/3 لڑکے کو. پھر اگر عورتیں ہی ہوں، 2 سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کو ملے گا 2/3 2/3. ماں ترکہ جو چھوڑا گیا، یعنی کہ سب چیزوں سے جو بانٹ دیا تھا، وصیت ہو گئی، ماں باپوں کو بٹ گیا، زوج کو بٹ گیا، اس کے بعد ماں ترکہ، اب جو چھوڑا گیا ہے وہ بٹے گا. یہ ماں ترکہ نہیں سمجھا گیا، اسی وجہ سے 2/3 1/3 بانٹ دیتے ہیں.
हस्बैंड भी रह जाता है, वालिदैन को तो जो देते ही नहीं है कोई, तो अल्लाह ताला ने ये हिस्से मुकर्रर करें तो देने चाहिए हमें। तो माँ तरह का मतलब जो पीछे छोड़ा गया, यानी कि सबको देख दाने के बाद अब जो छोड़ा गया उसमें से अब ये दिया जाएगा, ठीक है। और अगर एक ही लड़की हो तो क्या होगा, माँ बापों का आधा मिलेगा उसको, निस्फ, यानी कि 50% शेयर अब लड़की को मिलेंगे, ठीक है। लड़की अब वारिस नहीं बन रही है। अब क्या हो गया, अब वालिदैन को क्या होगा, दिया जाएगा छठा हिस्सा, यानी कि 1/6 + 1/6 = 1/3 माँ बापों को दिया जाएगा। और अगर औलाद है तो ये मिलेगा 1/6 + 1/6। अगर औलाद नहीं है तो अब वारिस कौन बनेंगे, वालिदैन। अब वालिदैन वारिस बन गए तो वारिसों का कौन सा हिस्सा है, 2/3 / 1/3। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर कोई बच्चा नहीं है तो वारिस हुए वालिदैन, तो उसकी माँ को मिलेगा 1/3। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बाप को कितना मिलेगा, 2/3, ठीक है। फिर अगर बहन भाई बन जाए वारिस, यानी कि ये वालिदैन वारिस वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे। क्राइटेरिया कैसे नहीं पूरा कर रहे, कि बाप नहीं है माँ है, दोनों नहीं है। अगर दोनों होते तो ये वारिस बन जाते। फिर अगर बाप होता जब भी वारिस बन जाता, पर अगर अब माँ है बाप नहीं है तो अब भाई बहन वारिस बनेंगे, ठीक है। तो अब ये माँ कहाँ चली गई, वहीं पे जो पहले था 1/6 वाला हिस्सा। तो अब माँ को कितना मिलेगा, 1/6 हिस्सा। और ये सब कब मिलेगा, जब वसीयत पूरी की जाएगी और कर्ज अदायगी हो जाएगी, उसके बाद ये सब चीज़ें बटेंगी। तो क्या चीज़ मैंने आपको लिखवाई, सबसे पहले कर्ज अदायगी, सेकंड वसीयत, थर्ड वालिदैन, जौज भी आएगा इसमें, थर्ड नंबर पे जौज आएगा, पर वो आप नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे। तो वालिदैन आ गए, फिर आएंगे अब वारिस, चौथे पे आएंगे वारिस, ये लिख लें। ये चीज़ अगर आपको ये आयत समझ में आ गई तो आगे आपको 12 नंबर भी समझ में आएगी, कलाला वाली आयत, और 176 भी, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे। जो चीज़ समझ में ना आई हो वो कमेंट में आप पूछ लें, ठीक है। चलें, खुदा हाफिज़, अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।